5 अगस्त को बांग्लादेश की हुकूमत से इस्तीफ़ा दे करके शेख हसीना वाजिद भारत भाग आई थी। उसके बाद से वो अभी तक भारत में रह रही हैं। शेख हसीना वाजिद के ऊपर अब तक 84 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं बांग्लादेश में। इनमें 50 से ज़्यादा मुकदमे हत्या के हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन के, और बाकी और दूसरे मामला थे। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार ने एक बहुत अहम बयान दिया है जिस पर हम फ़िलहाल बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आ सकती है शेख हसीना को लेकर के। बांग्लादेश में एक एंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई है। उस सरकार के विदेश मामलों के एडवाइज़र हैं तौहीद हुसैन। तौहीद हुसैन का कहना है कि शेख हसीना दिल्ली में है, भारत में रह रही हैं। हालांकि मैं इसका उत्तर देने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन अगर वहाँ से यानी भारत के गृह मंत्रालय से और विधि मंत्रालय से कोई अनुरोध आता है तो हमें भारत सरकार से उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने के लिए कहना होगा। इससे भारत सरकार के लिए दुविधा की स्थिति पैदा हो जाएगी। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि भारत के लिए आने वाले वक्त में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर के प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि भारत सरकार भी यही जानती है कि वो इसका ध्यान रखेंगे। शेख हसीना के ख़िलाफ़ 2 मुकदमे और लिखे गए। मीडिया में मिली जानकारी के मुताबिक जो विरोध प्रदर्शन हुए थे आरक्षण विरोधी, उसके दौरान बीएनपी कार्यकर्ताओं सहित 3 लोगों की हत्या के मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ 2 नए हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। जुमे को ढाका की अदालत में दर्ज किए गए ये मामले शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मामलों की श्रृंखला में नए हैं। हिंसा भड़कने के बाद बीते 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ करके भाग आई थी और वो भारत में पनाह लिए हुए हैं। नए जो 2 मामले दर्ज किए गए उनके साथ ही शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ दर्ज मामलों की तादाद बढ़कर के 84 हो गई है। इनमें 70 आरोप ह्यूमन राइट वायलेशन के हैं, जिसको लेकर के बांग्लादेश की एंटरिम गवर्नमेंट इंटरनेशनल कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ मुकदमे लेकर के जाने वाली है। 8 मामले जेनोसाइड के हैं, 3 मामले किडनैपिंग के हैं। एक लंबी चौड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई बांग्लादेश में जारी है। ताज़ा मामला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ताओं मुतीउर रहमान ने दर्ज कराया है। शिकायत के मुताबिक 4 अगस्त को साथी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जुल्कर हुसैन जिनकी उम्र 38 साल है और अंजना जिनकी उम्र 28 साल है की हत्या को लेकर किशोरगंज में मामला दर्ज कराया है। शिकायत के मुताबिक छात्र आंदोलन और बीएनपी कार्यकर्ताओं के जुल्म पर अवामी लीग के नेताओं ने धारदार हथियारों से हमला किया। कुछ बीएनपी कार्यकर्ताओं के पास के खोरम पटरी इलाके के एक ज़रा अवामी नेता के घर में शरण ली, जहां उन्होंने हसीना के नेतृत्व वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंधक बना लिया और फिर आग लगा दी, जिसमें जुल्कर हुसैन और अंजना की जलकर मौत हुई थी। इस मामले में शेख हसीना, पूर्व सड़क परिवहन और पुल मंत्री उबैदुल कादिर समेत 88 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मुंशीगंज में 22 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत के मामले में मामला दर्ज किया गया था।
इसकी 4 अगस्त को शहर के सुपरमार्केट इलाके में छात्र नेताओं वाले आंदोलन के दौरान गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शेख हसीना, उबैदुल कादिर और अन्य अवामी नेताओं और उनके छात्र विंग, छात्र लीग के कार्यकर्ताओं समेत 313 लोगों को आरोपी बनाया गया है। तो शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं और वो भारत में पनाह लिए हुए हैं। उनका डिप्लोमेटिक, उनकी पार्टी के तमाम लीडर्स के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं और वो ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। वैसे भी यूरोपियन कंट्रीज़ ने उनको लेने से मना कर दिया था। अरब के मुल्कों में उनको पनाह नहीं मिलेगी और अमेरिका उनका वीज़ा रद्द कर चुका था। अब उनके लिए भारत के अलावा कोई और देश नहीं है जहां उनको पनाह मिल जाए। वो चाइना भी नहीं जा सकती, म्यांमार भी नहीं जा सकती हैं, श्रीलंका भी नहीं जा सकती हैं। ऐसी सूरत में जब बांग्लादेश की सरकार भारत से कहेगी कि ये हमारे देश की भगोड़ी है, हमारे देश में इतनी हत्याओं में मुलजिम है और जेनोसाइड की आरोपी हैं, इनको आप बांग्लादेश वापस भेजिए, उस वक्त भारत के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा होगी। क्या करेगा भारत उस वक्त, ये देखने वाली बात है। तब तक आप भी देखते रहें क्या होता है। शुक्रिया आप सभी का।